एक बार फिर से देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका होने वाला है वो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और इसका यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये टॉपिक आपका है वर्ल्ड एटलस से संबंधित। एटलस, चूँकि जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको जब तक वो एटलस नहीं समझेंगे, एटलस के कुछ टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे, वो संपूर्ण रूप से ज्योग्राफी को समझ नहीं पाएंगे। हम जानते तो थे, जैसे महाद्वीप के बारे में जानते हैं, उपमहाद्वीप सुने हैं, प्रायद्वीप क्या होता है ये सब सुने हैं, लेकिन स्पेशली ये इसका रीज़न क्या है, मतलब इसकी डिफिनेशन अगर पूछी जाए आपसे क्या हो सकती है, तो आप उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। जब तक टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आपको कुल मिलाकर एटलस नहीं आने वाली। और जिस भी स्टूडेंट को ज्योग्राफी में महारत हासिल करनी है उसको एटलस समझना होगा, और एटलस वो नहीं समझेगा तो वो ग्लोब को नहीं समझ पाएगा, और जब तक मानचित्र को नहीं समझ पाएगा तब तक ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो कर नहीं पाएगा। वो जेन्युइन, अब जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है ना वो ठीक ठाक लेवल का होता है। तो आइए कुछ चीज़ देखते हैं वर्ल्ड एटलस का जो टॉपिक है। एक है आपका स्थल अवरुद्ध क्षेत्र क्या होता है। तो स्थल अवरुद्ध क्षेत्र होता है कि ऐसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, अर्थात उसके आसपास जो है पानी ना हो, तो वो पूरा का पूरा जो देश होता है, जो पूरी की पूरी कंट्री होती है, वो भूमि से घिरी होती है। और इसमें 48 कंट्रीज हैं वर्तमान में। 48 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके चारों तरफ क्या है, केवल भूमि ही भूमि है। और इसमें जैसे आपकी कंट्री आ गया कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, ये सब कंट्रीज इसमें हैं। इसके बाद एक कंट्री आती है बफर कंट्री। बफर कंट्री का मतलब जैसे दो ईंटों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा कीड़ा, ऐसा है आपका क्या, बफर कंट्री। अर्थात जो दो बड़े देश होते हैं ना उसके बीच में एक छोटा सा देश होता है। तो दो बड़े देशों के बीच में जब छोटा सा देश जो होता है वही आपका होता है बफर कंट्रीज। और इसमें नेपाल आता है आपका, भूटान आता है, मंगोलिया आता है। नेपाल में आप जानते होंगे नेपाल की जो राजधानी है वो है क्या, काठमांडू। राजधानी क्या है, काठमांडू है। और यहाँ पर एक आपका सुने होंगे सार्क समूह संगठन, यहाँ पर एक संगठन है। और इसका मुख्यालय जो है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू इसका मुख्यालय है। तो ये भी चीज जानते रहिएगा। उसके बाद होता है आइसलैंड। आइसलैंड माने होता है द्वीप। द्वीप का मतलब ऐसा भूमि जो चारों ओर किससे घिरा हो, वाटर से घिरा हो, अर्थात जल से घिरा हो। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CUET के लिए भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहां पर करप्शन नहीं होता। जैसे करप्शन नहीं होता, डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। ये क्या है, ये कैपिटल है किसकी, डेनमार्क की। ठीक, तो ये भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त कंट्री में आता है। न्यूजीलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब इसके करप्शन लेस है। अगर बात की जाए, इसमें पूछता है भारत में, तो भारत की क्या ही बात की जाए, आप सब लोग जानते हैं हर जगह पर करप्शन है। मतलब इसमें हमारा जीन करप्टेड है ना, हमारा जीन ही करप्टेड है। तो इस चीज को जानते रहिए कि भारत की बात की जाए तो भारत का भी लेवल बहुत ऊपर है, अर्थात 85 पर लगभग ये शायद इससे वर्तमान में है, इतना ज्यादा करप्शन है। और सीरिया सोमालिया जो है तो वो तो बात ही अलग है, 150 नंबर पे है। और इतना ज्यादा करप्शन उसमें होता है कि हर घंटे में वहां पर विस्फोट ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो ये है डेनमार्क की राजधानी। जैसे इसमें एक क्वेश्चन होता है ना कि टीचर पूछते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कौन सा टेंस है, तो लड़का बताता है सर फ्यूचर इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस इस वजह से कभी होगा ही नहीं भविष्य में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, द्वीप समूह देखते हैं। द्वीप समूह क्या होता है, यह एक द्वीपों का समूह होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड।
और विश्व का सबसे बड़ा जो समूह होता है, द्वीप समूह है, वो है इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया इस्लाम धर्म को मानने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री आपकी इंडोनेशिया है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप है। बहुत बड़ी मात्रा होती है, 13,000 द्वीप। फिर उसके बाद आता है महाद्वीप। महाद्वीप बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से वाटर से घिरा होता है, बहुत बड़ा होता है ये। अब देखिए ऐसा भूमि, ये आइसलैंड जो होता है ना, ये भी तो घिरा जरूर होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता, विशालकाय क्षेत्र होता है। इसका विशालकाय क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है आपका, महाद्वीप कहलाता है। उसके बाद आता है आपका इसमें महाद्वीप एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। तो ये जानते रहिएगा। और सबसे बड़ा इसमें क्या है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये है एशिया महाद्वीप। उसके बाद उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप क्या होते हैं, किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग। स्पष्ट कटा हुआ भाग जो होता है वो उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में, ये बात जरूर याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदकुश पर्वत श्रृंखला होती है, और उत्तर में हिमालय होता है, और पूरब में आपका आराकान पर्वत है, और आराकान पर्वत में ही आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। तो इसकी राजधानी तो पता होगा आपको, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, बोलो क्या राजधानी है, इस्लामाबाद। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। ठीक, फिर उसके बाद केप की बात आती है। केप मतलब अंतर्द्वीप होता है। अंतर्द्वीप या तीन ओर से किससे घिरा होता है, जल से घिरा होता है, बहुत छोटा होता है अंतर्द्वीप। ठीक है, उसके बाद आती है पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप होता है, और प्रायद्वीप मतलब यह बहुत बड़ा होता है, तीन ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है, याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और इस प्रायद्वीप पर 7 कंट्रीज हैं। 7 कंट्री में आपका सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात है। उसके बाद कतर है, बहरीन है, और कुवैत है। देखिए ये जो कंट्रीज है ना, ये खाड़ी देश है। खाड़ी देश से जो भारत का इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा संबंध नहीं बना पाया अभी तक भारत। जो हमारे विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम साहब हैं, और वो दौरा तो हालांकि करते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा संबंध खाड़ी देशों से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो हमारा यहाँ जो ईंधन आता है, ईंधन का मतलब जो पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, इन सब पर लागत कम हो जाएगी। और अगर लागत कम हो गई तो महंगाई जो है धीरे से कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी महंगाई। तो स्तर तब हमारा सही होगा जब हमारा खाड़ी देशों से संबंध अच्छा होगा, हमारे आस पड़ोस के मित्र जो हैं वो हमारा सपोर्ट अगर करेंगे तो हम भारत जो है बहुत डेवलप्ड हो जाएगा धीरे धीरे। अभी जो भारत विकासशील है उसकी स्थिति तो बहुत नाजुक है इस समय, भारत की स्थिति बहुत नाजुक है इस समय, ये जानते रहिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन पर क्लिक करें। जय हिंद।